नमस्कार साथियों। आज टॉपिक जो है वो धार्मिक क्षेत्र को लेके है और क्षेत्र कौन सा है? अपने ठाकुर जी का, अपने श्री राधा रानी जी का। टॉपिक क्या है कि वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर मामला। अब जब बांके बिहारी की बात हो तब तो हमें हर चीज़ पे जानकारी होनी चाहिए कि मामला क्या है, क्योंकि हम सभी लोग भक्त हैं कि कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं राधा रानी से। और कई लोग तो ब्रजवासी तो पागल हैं, तो दीवाने हैं। अच्छा, हम देखते हैं ये होता क्या, ये मामला क्या है। उसके पहले हम ये देख लें कि लिखा हुआ है कॉरिडोर, ये होता क्या है। कॉरिडोर का मतलब कहने का है कि एक ऐसा मार्ग, रास्ता है, गलियारा, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान से आसानी से, सुरक्षित और सुविधाजनक रूप से जोड़ता है। गलियारा जो है, कॉरिडोर, वो एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा रास्ता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है। ये होता है कॉरिडोर। कितने प्रकार का होता है कॉरिडोर? रेलवे कॉरिडोर, पर्यटन कॉरिडोर, धार्मिक कॉरिडोर, औद्योगिक कॉरिडोर और इकोलॉजिकल कॉरिडोर। रेलवे जो होता है, रेलवे का कॉरिडोर, ये कॉमन है, ये बिल्कुल आसान है कि एक रेलवे ट्रैक को, स्थान को दूसरे रेलवे ट्रैक के स्थान जोड़ना। पर्यटन का भी हो गया कि जितने पर्यटन वाले स्थान हैं, जितने भी पर्यटन वाले स्थान हैं, इन सबको आपस में लिंक करना, जोड़ना। थोड़ा सा इसका अलग है, बाकी सब वही है कि सारे पॉइंट्स को जोड़ना, सुविधाजनक बनाना, आसान बनाना, ताकि जो लोग वहाँ पे आए, जो गतिविधियाँ हों, वो सुरक्षित हों, आराम से हों। इकोलॉजिकल में ये जीवों के लिए है, ताकि हमारे जो वन्य जीव हैं वो सुरक्षित रहें, उनका अलग ट्रैक होता है। तो इकोलॉजिकल जो कॉरिडोर बनता है वो बनता है वन्य जीवों के लिए। मेन क्या है? मेन है एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ना। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। आज जो टॉपिक आज का है वो क्या है? धार्मिक कॉरिडोर। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम इसको जानते हैं। अब हम बात करते हैं धार्मिक कॉरिडोर की आवश्यकता पड़ी क्यों है, और खासकर बांके बिहारी के पास। क्योंकि या डीप में ना जाके हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है, कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहाँ कॉरिडोर बनाना हो, तो ये देखा जाता है कि वहाँ पर आवश्यकता क्यों पड़ी है। कि देखा कि लाखों श्रद्धालु आते हैं लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं है। पहला पॉइंट क्या है कि लाखों श्रद्धालुओं का आना। दूसरा, गलियां जो हैं, जो रास्ते हैं, वो काफ़ी संकरी हैं, छोटी हैं, यहाँ से आना जहाँ दिक्कत होती है। इसलिए भीड़ असामान्य हो, बहुत ज़्यादा हो, सामान्य से असामान्य हो, बहुत ज़्यादा हो। और वहाँ पर ऐसे धार्मिक स्थलों में जहाँ धार्मिक कॉरिडोर बनना हो, वहाँ स्वच्छता और अच्छी व्यवस्था ना हो, पर्यटन की दृष्टिकोण से वो व्यवहारिक ना हो, तो इन सबको सही करने के लिए सरकार को धार्मिक कॉरिडोर बनाना पड़ता है। ये एक पहलू ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हम लोग। पॉइंट ये है कि श्री बांके बिहारी कॉरिडोर का जो विवाद है, वो क्या कारण क्या है आखिर, कि क्या कारण है जो ये विवाद हो रहा है। कारण देखें, मंदिरों के सेवायतों को लगता है कि जो उनके अधिकार वो छीने जा रहे हैं। जो ये सेवायतों हैं, इसका मतलब है गोस्वामी कहते हैं। वहाँ पर जब जाइएगा आप कभी वृंदावन, तो पुजारी शब्द यूज नहीं करते वो लोग गोस्वामी यूज करते हैं, यानी पूजा करने वाले लोग। तो जो पुजारी हैं, जो गोस्वामी हैं, उनको ये भय है, डर है कि जो उनके अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। अधिकार क्या मतलब है? यानी कि जो कई सालों से सेवा कर रहे हैं, जिनके परिवार कई सालों सेवा करते चले आ रहे हैं, ऐसे सेवायतों, ऐसे गोस्वामियों को ये भय है जो उनके अधिकार थे पूजा करने वाले, वो छीन न लिए जाएं। तो एक कारण ये भी उनके मन में ऐसा है कि उनको भय है कहीं कोई उनके अधिकार छीन ना ले, एक कारण ये है। दूसरा ये है, थोड़ा मेन कारण लगता है उनका, कि आसपास के मकान, दुकानें हटाई जानी है, वही निश्चित है, क्योंकि 5 एकड़ भूमि लगभग ग्रहण करनी है। तो उनको ये भी डर है वहाँ के स्थायी लोगों को
जो उनको दुकान जो मकान है वो हटाए जाएंगे। अब मकान में जो है कोर्ट का भी कहना है कि जो हो रहा हो वो तो पूरा पारदर्शी हो। तो जो स्थायी लोग उनको ये डर है कि उनके मकान गिर जाएंगे। जो दुकानें हैं जिनसे उनको जो जीविका मिल रही है, रुपए पैसे मिल रहे हैं, जीविकोपार्जन हो रहा है, तो जीविकोपार्जन कैसे होगा अगर मकान टूट जाएंगे तो रहेंगे कहाँ। तो उनके दिमाग में ये भी पॉइंट है कि भाई कैसे हो पाएगा। जब मकान टूट जाता है तो बहुत दुख होता है, ये बात आप भी जान लें। जो कई साल से दुकान में काम कर रहा है और उसी दुकान से उसका घर परिवार चल रहा है, तो फिर ये पॉइंट सबसे मार्मिक होगा, बहुत टचेबल होगा कि जिसकी दुकानें टूट रही हों, जिसका रोजी रोटी का स्थान हो, अगर वो टूट रहा है तो वो उन दिनों उन दिनों वो क्या करेगा जो दोबारा वो रिस्टार्ट करेगा। ये उन दिनों सोच कर वो रहने के लिए वो इस पर विरोध जता रहे हैं कि उनका मकान जो है वो टूट जाएगा तो रहेंगे कहाँ, दुकान टूट जाएगी तो अपने परिवार बच्चे कैसे पालेंगे, इतनी महंगाई है तो कैसे पालेंगे। तो ये प्रश्न सरकार के सामने खड़ा है कि आसपास की जो मकान दुकानें हटाई जानी है, इसका भी विरोध चल रहा है। विरोध मंदिर की संपत्ति व चढ़ावे का उपयोग कैसे हो, इस पे तालमेल सरकार बैठाना है और बैठ जाएगा, ये विश्वास हमको है। विश्वास हमको सारे पॉइंट्स में है कि सरकार जो है और वहाँ के जो ब्रजवासी लोग हमारे हैं वो किसी का अहित नहीं हो देंगे, वो तालमेल बैठा लेंगे, किसी भी ब्रजवासी का, किसी भी गोस्वामी का अहित नहीं होगा, ये विश्वास है। तो मंदिर संपत्ति जो चढ़ावा आता है उसे कैसे उसका उपयोग किया जाए, इसमें अभी सहमति बननी है, ये बन जाएगी। ट्रस्ट और या सरकारी दखल, जो वहाँ के जो मंदिर है, जो उसके संरक्षक हैं, जो उसके सहयोग करता है, उनका ये प्रश्न है, उनका ये क्वेश्चन है, कारण दिमाग में आ रहा है। जो ट्रस्ट है वृंदावन, जो बाकी बिहारी जो मंदिर है उसमें ट्रस्ट का हस्तक्षेप रहेगा या सरकार का, तो इसकी भी स्थिति स्पष्ट करनी है। तो ये मेन कारण है जिनके कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ है और ये बहुत जल्दी शॉर्ट आउट होगा, ये बहुत जल्दी हल होगा सबकी सहमति से। एक हम रफ चार्ट देख लें कि पूरा सिनेरियो क्या है। अब हम लोग इस डायग्राम समझते हैं आखिर मेन पॉइंट क्या है। जो परियोजना का नाम है वो तो केवल है बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर, लेकिन भैया हमारी श्रद्धा है, हम श्री लगा लेंगे, हमने श्री यहाँ लगाया भी है। तो श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर वृंदावन, ये नाम है प्रोजेक्ट का। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिंपल है कि मंदिर में जितने भी सभी श्रद्धालु आएंगे उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था, उन्हें किसी को हानि ना हो, इसको देखना इनका उद्देश्य है। कुल भूमि जो है वो 5 एकड़ है, हो सकता है ज़्यादा भी हो, अभी तो 5 एकड़ है। 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण करना है और सभी की रजामंदी से, बिना किसी भेदभाव के, बिल्कुल पार्शियल, यानी कि सब कुछ ओपन होगा। मुख्य विवाद क्या है? मुख्य विवाद जो है ये है सेवायतों और स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं व परंपराओं पर प्रभाव। ये प्रमुख विवाद है कि उनको लग रहा है सेवायतों और स्थानीय लोगों को कि कहीं ना कहीं मुझे इससे हानि हो रही है। अगर विस्तार होगा तो उनके घर, दुकानें ये सब जाएंगी, तो इनको भय है कि ऐसा नुकसान ना हो जाए। बस इसमें सरकार और स्थानीय लोगों की एक मीटिंग होनी है, टेबल टॉक होगी और ये अच्छा रहेगा, तो उससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कोर्ट की शर्त क्या है? जो भूमि है वो मंदिर के नाम पंजीकृत की जाएगी, किसी भी व्यक्तिगत नहीं होगी। ये जो मंदिर का नाम होगा यानी श्री ठाकुर जी की, राधा रानी के नाम पर ही होगी। स्थायी लोगों की स्थिति क्या है? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने लिए भी। जो स्थिति आज बनी हुई है वो है सेवायत और स्थानीय लोगों के बीच जो है वो भी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। और ये कब बैठेगा? जब संवाद होगा, टेबल टॉक होगी अधिकारियों के बीच और जो वहाँ स्थानीय लोग हैं उनके बीच होगी। और वहाँ के लोगों ने इसको धार्मिक स्वतंत्रता पर इसको एक पक्षाघात माना है। तो ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरा इतना कहना है कि 29 जुलाई 2025 जो भी निर्णय आएगा, अभी सुनवाई होनी है, इतना कहेंगे कि राधा रानी कृपा करें, किसी को कोई दिक्कत ना हो,
जिनका मकान टूटे उनको अलग से कहीं विस्थापित किया जाए, जिनकी दुकानें टूटी उन्हें कहीं अलग रोजगार दुकान ही चलेगी वहाँ पर, वही जो भाई जो कई साल जो चला आ रहा है, जो अपना व्यवसाय चला रहा है उसी में वो स्ट्रांग होगा। जिनकी दुकान टूटे उनको दुकान व्यवस्था की जाए, अपने हिसाब से जो अधिकारी आए वो देख लें, योगी सरकार भी अपने हिसाब से देख ले। मेरा ये कहने मतलब केवल है कि मूल मंत्र ये है कि किसी भी ब्रजवासी को, ठाकुर जी के किसी भक्त को कोई दिक्कत ना हो, सब खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।